नमस्कार। एक बार फिर से आज के दूसरे दिन के ये आखिरी मुकाबले में मैं अभिषेक शानू अपने साथी कमेंटेटर औज़म के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन इस्तकबाल करता हूं। आज आखिरी बार आखिरी मुकाबले में आप सब देख पाएंगे दो टीमें चल पड़ी है मैदान की तरफ। एक तरफ आएगी नजर आपको दीपक दादा प्रतिष्ठान के प्लेयर्स और दूसरी तरफ नजर आएंगे वलसाड स्ट्राइकर्स के जांबाज सितारे। और अब किसके सितारे चमकेंगे आज दूसरे दिन के इस आखिरी मुकाबले के अंदर, ये दिलचस्प रहेगा। और एक खास न्यूज जो है, दोनों साइड से गेंद चेंज होगी क्योंकि इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि गेंद लगातार गीली होती चली जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पे विकेट पर लगातार आप देख रहे हैं ड्यू फैक्टर मैटर कर रहा है, लेकिन दर्शकों के उत्साह को देखिए, इनके जुनून को देखिए। अलाव के अंदर इन्होंने व्यवस्था करी है और उसके बाद मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। किस कदर दीवानगी है इस पेट्रोमैन जो कि पावर्ड बाय पेट्रोमैन, इसका एक्सचेंज नेट प्रेजेंट .net प्रेजेंट 10PL सीजन 4 का हिंदुस्तान की सरजमी में पहली बार पहुंची है, लेकिन उससे पहले यूएई में लगातार 3 एडिशन का सफर बहुत खूबसूरत तरीके से घटा बीता था। दोनों टीमों के बीच बातचीत होते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी के लिए ये रात किसको सुकून दे जाएगी, किसको चैन की नींद दे जाएगी, ये दिलचस्प रहेगा। क्योंकि आज के रात का ये आखिरी मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। बड़े सारे प्लेयर आपको नजर आएंगे, आकाश तारेकर, विजय पावले, राजेश सोरते और भी कई बड़े नाम, बड़े दिलचस्प सितारे। बड़ा दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला। और इसी के साथ अब यहां से हम मौजूद हैं लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से, इस खूबसूरत से सफर को साथ लेते हुए इस आखिरी मुकाबले के साथ आप लोगों के साथ इस मुकाबले के अंदर दो बल्लेबाज चल पड़े हैं मैदान की तरफ। और उधर आपको एक बार टॉस का अपडेट बता दूं, दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम ने टॉस जीता और पहले कहा मैं गेंदबाजी करूंगा। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है औसम भाई। धन्यवाद अभिषेक। जी हाँ, स्काई एक्सचेंज .net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग चौथे सीजन में पावर्ड बाय पेट्रोमैन के आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से। आज के इस दूसरे दिन के आखिरी मुकाबले में बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है। वलसाड स्ट्राइकर्स बनाम दीपक दादा प्रतिष्ठान, जिसके चलते दीपक दादा प्रतिष्ठान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, काफ़ी रोमांचक रहेगा कि दीपक दादा प्रतिष्ठान के कप्तान ने जो निर्णय लिया, इनके गेंदबाज कितने हद तक उस निर्णय पर खड़े उतरते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे इस टूर्नामेंट के 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 के स्पॉन्सर्स का, जिनके बगैर, जिनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर इस शाम में, इस पूरे टूर्नामेंट में जो 4 चांद लगे हैं वो संभव नहीं हो पाते। शुरुआत करना चाहूँगा स्काई एक्सचेंज .net से, जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर आकर चेन और डीजी बीट्स स्मार्ट चेन, Socos.io, पेप्सी, UYP अनलीश योर पोटेंशियल। चलते हैं, पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत गति के साथ फेंकी हुई गेंद, अच्छी उछाल प्राप्त होती हुई। ऐसा नहीं लगता कि वहां पर ड्यू होगा, लेकिन ड्यू है, मानिए मेरी बात, क्योंकि जिस फ्लड लाइट्स के अंदर आप खेल रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ड्यू आपको मिलेगा। उसी के चलते एक परिवर्तन किया गया है, जो कि आईसीसी रूल्स के मुताबिक 2 एंड से 2 नई गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा। राजेश सोटे फर्स्ट रन ऑन टू द बोर्ड, बढ़िया तरीके से खेला उसे, पहले रन बोर्ड पर आते हुए। और हितेश ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। सलामी जोड़ी, सलामी बल्लेबाज हितेश पटेल और नदीम दीवान। बड़ा मुकाबला
कांटेदार टक्कर राजेश सोटे गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए। खूबसूरत शॉट, लेकिन सीधे वहां पर फील्डर के पास। तारीफ करनी होगी यहां पर राजेश सोटे की, जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं उसी हिसाब से फील्ड को भी सजाया है। शॉट थर्डमैन, गली रीजियन, डीप बैकफुट पॉइंट, शॉट कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फील्ड की सजावट आप देख सकते हैं यहाँ। बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, हवा से बातें करती हुई नीचे आएंगे फील्डर। ये बहुत ही बड़ी गलती मैं समझूंगा। एक आसान सा कैच था, मानो जैसे लॉलीपॉप हाथ में गिर रहा हो। कैच ड्रॉप होता हुआ शाहिद द्वारा। बहुत ही बड़ा जीवन दान। ये काफी कम देखने को मिलता है कि इतना आसान सा कैच, हालांकि वहां पर उम्मीद भी छोड़ दी थी हितेश ने, लेकिन बहुत ही बड़ा जीवन दान मैं कहूंगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस जीवन दान का कितना लाभ उठा पाते हैं बल्लेबाज। कलाइयों का उपयोग किया, धकेला उसे शॉट कवर्स के क्षेत्र में। एक रन आसानी के साथ मिलेगा। सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि ड्यू फैक्टर रहेगा, इसके चलते 60-70 रन यदि बोर्ड पर लगाएंगे तो काफी बढ़िया लक्ष्य रहेगा डिफेंड करने के लिए सेकंड इनिंग्स में। चीकी शॉट खेला वहां पर, इस बार शॉट फाइन लेग के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इमरोज वहां पर मौजूद। बहुत ही बढ़िया कैच, एक और सफलता जो पिछली गेंद पर होनी चाहिए थी वो इस बार मिली है। पहली सफलता, फर्स्ट ब्लड ड्रॉ ऑन हियर। पहली विकेट के पतन के बाद कप्तान ने जिम्मेदारी अपने खांधों पर ली है। मयूर आए हैं, नए बल्लेबाज मयूर दरबार। आज देखना होगा कितना सजेगा इनका दरबार और कितने रन जड़ेंगे अपनी टीम के लिए। पहले ओवर की समाप्ति पर 4 1 विकेट के नुकसान पर वलसाड स्ट्राइकर्स। गेंदबाजी के लिए आए हैं इमरोज, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कैच लिया था पिछली गेंद पर। का सामना करने के लिए तैयार नदीम दीवान। आखिरी ओवर पावर प्ले का, केवल 4 रन अभी तक बोर्ड पर लगे हैं। देखना होगा इस ओवर का कितना उपयोग कर पाते हैं दोनों बल्लेबाज। नदीम, उनका साथ देते हुए मयूर दरबार। ऑस्टम के काफी बाहर, चतुराई के साथ खेल जैसे पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था अभिषेक यहाँ पर दीपक दादा प्रतिष्ठान ने, और काफी सफल साबित हुआ है। अभी तक उनके पक्ष में गया है क्योंकि एक सफलता उन्होंने अपनी नाम की है, और इस बार बहुत ही बढ़िया लय में नजर आते हुए इमरोज। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्विच हिट, जो लय पकड़ी थी इमरोज ने उस लय को बाहर भेजा। काफी कड़क शॉट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर मयूर दरबार ने अपने दरबार को खोला है 6 रन के साथ।
इसी के साथ अब यहां पर एक जोरदार अपील है और अपील पर कायम रहेंगे और इसी के साथ उंगली खड़ी हुई ये बताया इस अपील ने कि जाना पड़ेगा। एक शॉट तो स्विच हिट के रूप में आया लेकिन उसके बाद यहां पे गेंदबाज ने विकेट पाया। इमरोज खान को सफलता मिलते हुए 2 गेंदों से परेशान नहीं रहे क्योंकि तीसरी गेंद पर इनको पता है विकेट मिलेगी। तो इसी के साथ अब नए बल्लेबाज जब आएंगे तो क्या बातचीत रहेगी, कैसे टीम को आगे बढ़ाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बस समय की तलाश करते रहिए और समय आपको तलाश करते रहेगा। तो बस इसी के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, कुछ ना कुछ करते जाना है। प्रतिभा का प्रदर्शन के लिए यहाँ पर 15 टीमें जुटी हुई हैं 3 ग्रुप्स में और वहां से कौन टीम आगे निकलती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक टीम को जाएगा चैंपियन का खिताब, विनर ट्रॉफी, चमचमाती हुई ट्रॉफी। ओपनिंग डे देखा था आपने नेशनल एंथम के वक्त, राष्ट्रगान के समय पे किस तरह से वो ट्रॉफी लगातार ग्राउंड पर चमक रही थी और सारे कप्तान बेताब होंगे उस ट्रॉफी को चूमने को। बट यहां पर एक बार फिर से गेंदबाज बॉलिंग मास पर तैयार, कमेंट्री बॉक्स शो से एक बार फिर से शॉट ऑफ लाइन डालने का प्रयास था। बल्लेबाज ने बहुत बेहतरीन तरीके से पुल शॉट के अंदाज में स्क्वायर लेग की दिशा में खेला और इस तरीके से रन जैसे भी चाहिए स्कोर कार्ड पर चाहिए। और अब यहां से इमरोज लगातार गेंदबाजी अच्छी करने की कोशिश करते हुए, विकेट के पीछे से भी सलाह मिलते हुए, आकाश तारेकर लगातार बातचीत करते हुए, समझाने की कोशिश करते हुए, टीम को आगे ले जाने की कोशिश करते हुए खुद मौजूद है वो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। और इसी के साथ ये गेंद बाहर थे, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा अंपायर से आएगा और इस तरीके से एक्स्ट्रा रन में इजाफा होगा, स्कोर कार्ड में तब्दीली होगी, रन संख्या आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर अब रन जा पहुंचा इस वाइड के बाद 13, लॉस ऑफ 2 विकेट, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम को आगे बढ़ना है, टीम को आगे जाना है, कुछ ना कुछ करते जाना है। पहले से खुद को पोजीशन कर लिया था इसलिए थोड़ी सी गफलत हुई इस तरह के शॉट्स को खेलने में और लगातार स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, ये अंदाज बल्लेबाज का अब बता रहा है। लेकिन वहां पे आपको ध्यान रहे कि कप्तान खुद मौजूद हैं उस एरियाज में, बाउंड्री लाइन पर डीप में कप्तान मौजूद हैं किसी भी तरीके के ऐसे शॉट्स के लिए जो आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकती है। ओवर के आखिरी गेंद के साथ उस बीच फिर से लगातार ओपन स्टांस के साथ एक अच्छी बैटिंग देखने को मिलती हुई और इसी के साथ यहां पे ओवर को भी संपन्न करना चाहेंगे। दूसरे ओवर के समापन के बाद, दूसरे ओवर के संपन्न होने के बाद स्कोर 15, लॉस ऑफ 2 विकेट। जी हाँ, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है ये इमरोज का ओवर। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग।
SkyExchange.net presents the 10 Premier League Season 4 powered by Petroman. Well, this is the last game of day 2. And what an amazing start they have received here after winning the toss. Elected to bowl first. Deepak Dada Pratishthan have won the toss, selected to bowl first. And changing the bowling department this time, Vijay Pavle comes into the attack for the first time in this game. Beautiful delivery, that was a thick outside edge, but just short of the fielder patrolling in the short third man region. Atiq was fortunate enough that the ball hasn't travelled to the fielder in the short third man region. Great start to the over. Vijay Pavle is a quality bowler. He's a promising talent that we can witness here at 10 Premier League Season 4. And what a visuals we are witnessing here in this edition. This time wanted to go for a cheeky shot, but great fielding effort from the fielder patrolling in the short point leg region. Just one run to be added on that occasion. Slow and steady. They are building up a partnership here. Third over in progress. 16 for 2. Vijay Pavle with his spells first and the team's third over in progress. Atiq, Syed, Nadeem, Diwan. These are the two batsmen who are taking the lead, taking the responsibility on their own shoulders to build up a partnership here. Well, that has been an amazing delivery this time. He's the kind of a bowler who is having a much experience with him, and he is a bowler who knew exactly where the batsman is going to hit him. And accordingly, he changes his momentum, he changes the variation of his pace. Nicely ball this time, a slow one delivery. What an amazing change of pace that is. Just conceded one run in this over so far. What an over this is turning out to be for Deepak Dada Pratishthan. Vijay Pavle was the best bowler in the recently concluded triangular series between Gujarat, rest of India and Maharashtra. Amazing delivery and nicely gone, and it's been given. What an amazing throw, what a great presence of mind Vijay Pavle is having over there. Third wicket down for Valsad Strikers. This has been a great effort from Vijay Pavle. It's never an easy task for a bowler to bowl the bowl and get into a right position and throw into the follow-through region. He gathered the ball perfectly and straight onto the bullseye to dismiss this batsman. Atiq Syed walks back into the pavilion. Jeet Patel, the new man, out into the middle to replace Atiq. And this is going to be a very big challenge for him. How is he going to maintain that momentum? How is he going to settle down himself? Questions in the mind of every spectator out here. What a great visuals that we are witnessing here in this edition. A complete world-class entertainment. Nicely ball, just given the direction, straight off the mark. One run taken comfortably, wanted to go for a second. No, they don't.
Current run rate 5.65 and over. A great over comes to an end after the completion of 316 for the loss of 3. Valsad Strikers. Sorry, correction over there. 17 for the loss of 3 wickets. Valsad Strikers after the completion of 3 overs. तो यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे तमाम गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और ये देखिए लगातार आपस में प्लेयर्स यहाँ पर कुछ बातचीत करते हुए टीम को आगे ले जाने की कैसे हैंडल किया जाए ये चीज़ लगातार इनके अंदर चलती हुई। SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman। ये दृश्य बड़ा खूबसूरत होता चला जा रहा है जैसे जैसे ये क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बातें चल रही है। तो 3 ओवर जब कंप्लीट हुआ है अभी तक, तो अभी तक बहुत अच्छा क्रिकेट आगे बढ़ा है। विकेट जरूर गंवाई है, अब यहां से टीम कैसे उभरेगी, कैसे आगे चलेगी, ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। लगातार बातचीत यहाँ पे करते हुए कप्तान और उसके साथ साथ एक दूसरे से प्लेयर, और ये चीज़ खास रहती है। आप प्लानिंग किस तरह से करते हो, तो आप जब उस आंकड़े के साथ एक पूर्वानुमान भी चलती है कि कहाँ से टीम को आगे ले जाए, अनुमानतः उस पर काम करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ने की जो कोशिश रहती है। ये अच्छी गेंद थी, बहुत सही जगह पे टप्पा इस बार खिलाया था गेंदबाज ने, और इस गेंद के साथ 17 रन स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ यहां पर लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई, लगातार सही गेंदबाजी होती हुई, एक काम को लगातार अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश होती हुई, और ये गेंदबाज इमरोज खान जिन्होंने की एक विकेट भी हासिल किया था अपने कोटे के पहले ओवर में। तो अब देखिए इमरोज ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, ये हर रोज क्या यही प्लान करके आते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से अभिषेक, जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है वो काबिल तारीफ मैं कहूँगा। दीपक दादा प्रतिष्ठान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते उनके गेंदबाजों ने काफ़ी हद तक बखूबी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। चाहे आप बात कर लें इमरोज की, चाहे आप बात कर लें विजय पावले की, बांध कर रखा है इन्होंने बल्लेबाजों को। एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए वहां पर नदीम दीवान थोड़े से परेशान अपनी बल्लेबाजी से। 12 गेंदों में अभी तक 5 रन ही बनाने में कामयाब हुए हैं नदीम। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभिषेक, ये एक बहुत ही बढ़िया निर्णय रहा है मैनेजमेंट की ओर से कि ड्यूक फैक्टर के चलते आप 2 नई गेंदों का इस्तेमाल करेंगे दोनों ही छोरों से। और अब यहाँ पर एक और चौका जुड़ता हुआ अंपायर के हाथों ने ये बताया है इशारे के साथ कि ये चौका और जोड़ लीजिए। तो कुल मिलाकर चौथे ओवर में टीम जैसे भी हो आगे जो बढ़ रही है, ये तरीका बड़ा शानदार नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, रन आने चाहिए, चाहे जैसे भी आए, चाहे वो मिडिल ऑफ द बैट लगे या फिर एड्ज के साथ आए, वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि थोड़ी सी दबाव में जरूर नजर आती हुई, और उस दबाव को हटाने की पूरी कोशिश वहां पर जारी है, लेकिन फिर से दबाव में ढकेलेंगे वहां पर इमरोज। एक और झटका लगता हुआ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, चौके के बाद जिस हिसाब से कमबैक किया है काबिल तारीफ। आकाश तारेकर ने एक बढ़िया कैच लेकर वहां पर वापस पवेलियन को भेजा जीत पटेल को। इसी के साथ आकार चेन, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा अंपायर द्वारा।
What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing. Excuse me, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। वेलकम बैक टू द बिजनेस। जी हाँ, 10PL इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं अपडेट्स के लिए www.10pl.net। राजेश सोटे एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए तैयार वहां पर। स्ट्राइक पर है नदीम, सामना करेंगे राजेश का। यहाँ से देखना है, काफी दिलचस्प होगा क्या कितना रोमांच लाने में कामयाब रहेंगी ये जोड़ी। एक छोर पर नदीम तो दूसरे छोर पर याग्निक। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के। यहाँ फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर। क्या ही बढ़िया शॉट। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब नदीम ने अपना स्ट्रोक खेला और 4 रन बटोरे। यहाँ नदीम की एक लंबी पारी यहाँ पर आना बहुत ही जरूरी वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि काफी देर से क्रीज पर टिके हैं और भली भांति जानते हैं गेंद किस हिसाब से वहां पर हरकत कर रही है। अभिषेक लगातार वही चीज देखने को मिल रहा है और साथ साथ एक चीज और की फील्ड प्लेसमेंट में भी कुछ तब्दीली की जा रही है। विजय पावले लगातार सजेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच यहाँ पे बाहर रखी थी इस गेंद को, वाइड की मांग थी लेकिन अंपायर ने उसको नकारा और फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। एक तरफ वलसाड स्ट्राइकर्स और दूसरी तरफ दीपक दादा प्रतिष्ठान। दोनों टीमें आज आखिरी मुकाबले में नजर आ रही है दूसरे दिन के। याग्निक पटेल और नदीम देवान ये दोनों बल्लेबाज। चलिए, मन बना लिया था, अगर मन बना लिया था यहाँ पे स्विच हिट खेलने का तो गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी। क्या कमाल का एफर्ट, क्या एफर्ट, यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। इसी के साथ लाजवाब तरीके से बचाव किया यहाँ पे चौके का। न सिर्फ टीम के लिए रन बचाए बल्कि एक अनोखे अंदाज में लगातार शॉट्स खेले जा रहे हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं रिप्ले में किस तरह से फील्डर के द्वारा ये एफर्ट। वाह क्या बात है, वाकई अद्भुत अप्रतिम एफर्ट। 5वें ओवर का क्रिकेट चल रहा है। 28 लॉस ऑफ 4 विकेट। राजेश सोते फिर से उसी अंदाज में, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे तो कोई अवसर नहीं मिलेगा आपको रन बटोरने का। राजेश सोरते लगातार कोशिश करते हुए विकेट के लिए, क्योंकि एक विकेट तो चटका चुके हैं अपने पहले ही ओवर में और अब यहां से और कितने विकेट निकाल पाते ये देखना दिलचस्प रहेगा। 5वें ओवर का खेल चलता हुआ आज दूसरे दिन के आखिरी मुकाबले में आप सब हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखा, अंत समय में बैट के फेस को खोला, दिशा दिखाई, उसी के साथ यहाँ पे रन भी चुराया। तो अब यहाँ पे रन जैसे भी हो बहुत काम करेगा, बहुत मायने रखेगा टीम के लिए। आपको रन्स करना बहुत जरूरी है। और अब यहाँ पे स्कोर कार्ड पे नजर डालें, 30 रन जा पहुंचा है अब स्कोर और अब कितने रन और बना पाएगी टीम ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर का खेल शेष है। ये शॉट कमाल का है,
शॉट ऑफ द मैच कह सकते हैं इसको, किस तरीके से वहां से खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया 6 के लिए। वाह भाई वाह, कमाल का एफर्ट यहां पर याग्निक पटेल से। याग्निक पटेल आए, याग्निक पटेल छाए, एक अनोखे अंदाज में, एक अलग अंदाज में। रुतबा इनका बता रहा है, इनका माइंडसेट बता रहा है कि ये कुछ अलग ही करने के प्लानिंग में है। जी हाँ, जिस प्रकार से हवाई फायर किया है यहाँ पर याग्निक पटेल ने, काफी काबिल तारीफ। 36 पर पहुंचा दिया है स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर अभी भी शेष। यहां से देखना होगा किस हद तक ले जा पाने में कामयाब होती है वलसाड स्ट्राइकर्स की टीम अपने स्कोर को। यदि यहां से मैं समझूंगा 30 रन और बटोरने में कामयाब होती है तो वो बहुत ही बढ़िया स्कोर रहेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी यहां पर एक इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो सकता है। सटीक गेंदबाजी रहेगी, दूसरे इनिंग में 60 रन का लक्ष्य रहेगा, तो एक काफी कांटेदार एक क्लोज एनकाउंटर हमें देखने को मिल सकता है आज इस दूसरे दिन के आखिरी मुकाबले में। एक बार फिर से वापसी करने के लिए आए हैं विजय पावले, लेकिन छोड़ बदला है। कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी करेंगे। पिछला ओवर बखूबी फेंका था इन्होंने, केवल 2 रन दिए थे मैं समझता हूं। अच्छी गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी। जब शॉर्ट पिच गेंद करते हैं विजय पावले तो बहुत ही तेज गति के साथ करते हैं, जिसके चलते पुल लगाना इनके लिए, इनके अगेंस्ट काफी मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। नदीम दीवान स्ट्राइक लेकर वापस वहां पर याग्निक को स्ट्राइक दी, खेल दिया बेहतरीन तरीके से। एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में 2 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये जो तालमेल है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, इन्हें सलाम करता हूं मैं, क्योंकि इस तालमेल के साथ ही आप स्कोर बोर्ड की गति को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, 39 पर अभी तक स्कोर पहुंचा है वलसाड स्ट्राइकर्स का। यहाँ से 20 रन मैं समझूंगा काफी कारगर साबित होंगे। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत ही खूबसूरत। जहां पर फील्डिंग लगाई है उसी हिसाब से, उसी के अनुसार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर विजय पावले। अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंकते हुए अपना पूरा अनुभव निकाल कर डाला है इस मैच में। बढ़िया गेंद, बेहतरीन टाइमिंग के साथ, बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन। गैप में जरूर थी, लेकिन दाद देनी होगी एक बार फिर से। फील्डिंग की वहां पर बहुत ही अद्भुत एफर्ट नजर आता हुआ फील्डिंग डिपार्टमेंट की ओर से। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन होता है किसी भी टीम के लिए, जब आपके फील्डर से इतनी मेहनत करते हैं एक एक रन बचाने के लिए, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग यूनिट का भी कॉन्फिडेंस जो है काफी ऊंचा हो जाता है, काफी आसमानों की सतह तक जा पहुंचता है। विजय पावले अनुभवी गेंदबाज, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होगा, 1 रन की और बढ़ोतरी होगी यहाँ पर स्कोर कार्ड में। तो अब यहाँ पर विजय पावले जब गेंदबाजी कर रहे हैं, जरूर इनको तलाश होगी विकेटों की। और क्योंकि आपको पता है जब त्रिकोणीय श्रृंखला खेली गई थी तो उस मैच में, हर एक मैच में
इन्होंने विकेट चटका कर दी थी टीम को। इन्होंने टीम को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया था, लीड किया था, और आज कुछ उसी तरह की मांग के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां से विकेट चटकाई जाए। थोड़े से शफुल होकर खेलने का प्रयास, ये डेलिबरेटली जानबूझकर खेला गया शॉट थर्ड मैन की ओर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 43 पर जा पहुंचा है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंदें और आनी बाकी इस इनिंग में। याग्निक पटेल, नदीम दीवान एक बढ़िया साझेदारी बनाते हुए। नदीम दीवान 14 पर खेल रहे हैं, उनका साथ देते हुए याग्निक पटेल 5 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद। स्विच हिट इस बार लगाने का प्रयास, लेकिन विजय पावले का सटीक यॉर्कर, क्या ही कहने इस गेंदबाज के। 2 ओवर अपने स्पेल के समाप्त किए हैं और रन खर्चे हैं केवल 9। 6 ओवर के बाद वलसाड स्ट्राइकर्स 43 पर 4। तो अब यहां से, और जब 12 गेंदों का खेल शेष है इस इनिंग में, तो कितनी दूर तक जा पाएगी टीम, ये बहुत मैटर करेगा। और चाहेगी जितने ज्यादा से ज्यादा रन हो सके, जोड़ सके। विजय पावले थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें विकेट नहीं मिले, लेकिन अच्छी इकोनॉमी के साथ इन्होंने गेंदबाजी की। सिर्फ और सिर्फ 9 रन खर्च किए, और इनको पता है कि कैसे टीम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लगातार रणनीति के साथ इन्होंने गेंदबाजी की है। कल के मुकाबले में भी हमने देखा था विजय पावले को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेते हुए। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन किया है कप्तान ने। पंकज पटेल आए हैं, अपने खाते का पहला और टीम का 7वां ओवर लेकर। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली बनाम वलसाड स्ट्राइकर्स, आज के दूसरे दिन का आखिरी मैच चलता हुआ, जिसके चलते टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था दीपक दादा प्रतिष्ठान ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्लॉट में गेंद दी, प्लॉट करने गए लेकिन वहां पर फील्डर तैनात। एक बार फिर से विजय पावले आपके स्क्रीन पर। 5वां झटका लगता हुआ वलसाड स्ट्राइकर्स को। ये देखिए, ऑस्टम के काफी बाहर थी, उसे खोद कर निकाला। मिड विकेट के क्षेत्र पर खेलने का प्रयास। बड़ी बाउंड्रीज है इस ग्राउंड की, जिसके चलते बाउंड्री लाइन को पार नहीं भेज पाए बल्लेबाज। और एक बढ़िया जजमेंट, बढ़िया कैच वहां पर देखने को मिला विजय पावले द्वारा। पर 5, 7वां ओवर चलता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं, दिव्येश। रियालीस बोर्ड पर लग चुके हैं, 11 गेंदें बाकी। ड्रीम स्टार्ट यहां पर मिली है पंकज को। किसी भी गेंदबाज के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। जब कभी आप पहली गेंद पर विकेट चटकाते हैं तो आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। देखना होगा यहां से क्या इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे पंकज, या फिर डोमिनेट करने में कामयाब रहेंगे वहां पर दिव्येश। बहुत ही अच्छी गेंद, यू मिस आई हिट सेज द बॉलर पंकज। एक बार फिर से यहां पर कारनामा अंजाम दिया है अपनी टीम के लिए पंकज ने। चलता किया वापस दिव्येश को हैट्रिक की कगार पर। अभी तक किसी भी गेंदबाज ने स्काई एक्सचेंज .net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग चौथे सीजन में हैट्रिक नहीं ली। क्या ये पहली हैट्रिक हो सकती है? क्या ये वो गेंदबाज बन सकते हैं जिनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में?
पंकज पटेल लंबे कद के खिलाड़ी भली भांति जानते हैं किस बल्लेबाज को किस तरीके से टारगेट करना है। पहली विकेट ऑफ स्टंप के काफी बाहर की थी गेंद, उसके बाद ये सीधे सटीक यॉर्कर हम कह सकते हैं। नए बल्लेबाज साकिर आए हैं, हैट्रिक गेंद सामना करने के लिए तैयार साकिर। पंकज पटेल हैट्रिक पर मौजूद, थोड़ा सा टाइम लेंगे जरूर, और लेंगे भी क्यों नहीं। बहुत ही बड़ी ये गेंद मैं कहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद मैं कहूंगा पंकज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीपक दादा प्रतिष्ठान टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, और आते ही एक क्विक सिंगल के साथ तेज रफ्तार के साथ वहां पर एक रन को पूरा किया। बहुत ही कामयाब, बहुत ही सफल ओवर साबित होता हुआ। स्लॉग ओवर में आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए। इकोनॉमिकल गेंदबाजी करना, इस बार सीधे वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक और झटका, एक और सफलता अपने नाम करते हुए पंकज। हालांकि हैट्रिक की वहां पर दरकार थी, लेकिन इसके चौथे गेंद पर एक और सफलता अपने नाम की है पंकज पटेल ने। विकेट विकेट सिंगल विकेट। तो यहाँ पर पंकज पटेल लगातार छाते हुए जिस तरह से गेंदबाजी की है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ 4 गेंदें अभी तक डाली है इन्होंने और 3 विकेट हासिल कर लिए 1 रन खर्च करके। बातचीत होती हुई लगातार कोशिशों को 4 चांद लगाते हुए skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। एक खूबसूरत सा दिन देखा आपने। आखिरी मुकाबले में आप सब हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बाकी की जो बची हुई कुछ गेंदें हैं, इसमें कितने रन और जोड़ पाएंगी। क्या ये एक वक्त के लिए मौका बन रहा था, ऐसा लग रहा था, लेकिन उस मौके को बुना नहीं पाए। वैसे आसान नहीं होता है उल्टा भागकर इस तरह के कैचेस को लपकना, बट फिर भी एफर्ट की दाद देनी पड़ेगी। रन्स बचाए टीम के लिए, बहुत अच्छा एफर्ट यहां से देखने को मिल रहा है। लगातार अब हिमांशु पाटिल आए हैं और उनके साथ साथ शाकिर अजमेर। वाह क्या बात है, बहुत लाजवाब एफर्ट यहां पे देखने को मिला इसी के साथ। और पंकज पटेल बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल के साथ ओवर को किया समाप्त। काफी हद तक सफल ओवर साबित हुआ है ये। 3 सफलताएं अपने नाम की है पंकज पटेल ने, केवल 3 रन खर्चे हैं। काफी इकोनॉमिकल ओवर। 7वें ओवर की समाप्ति पर वलसाड टाइगर 46 पर 7। चलिए अब आखिरी ओवर के तैयारी में जुटे हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी, क्योंकि 6 गेंद अब इस इनिंग में शेष और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आखिरी इनिंग बाकी रह जाएगी। तो यहाँ पे शाकिर और हिमांशु पाटिल के बीच में बातचीत होती हुई और उसके साथ साथ अब लगातार हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के पार्टनर स्मार्ट चेन और उसके साथ साथ जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
ऑफिशियल पार्टनर एवं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के आकार चेन और डीजी बिट्स स्मार्ट चेन Tocos.io पेप्सी UYP एंड वेन्यू पार्टनर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। आखिरी 6 गेंदे 46 पर अभी तक डटी है वलसाड स्ट्राइकर्स। गेंदबाजी में परिवर्तन, योगेश मात्रे आए हैं अपने खाते का पहला और टीम का आखिरी ओवर लेकर। काफी उम्मीदें जुड़ी हुई इनसे और साथ ही साथ हिमांशु पाटिल और शाकिर से भी। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया शुरुआत डॉट बॉल के साथ। जैसे कि हम बात कर रहे थे, ड्यू फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ यहाँ पर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर, इसी के चलते थोड़ा सा स्लिपरी वहां पर सरफेस। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। डॉट बॉल के साथ योगेश महात्रे ने अपने स्पेल की शुरुआत की है। 5 गेंदे अभी भी बाकी। जो निर्णय था वो दीपक दादा प्रतिष्ठान के कप्तान का, सिक्का उछला और गिरा उनके पक्ष में। उन्होंने चयन किया गेंदबाजी का और उसके बाद खूबसूरत मैदान यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम एक बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, मानो इसे लग ही नहीं रहा कि हम रात में यहाँ पर मैच खेल रहे हैं। यदि आप ऊपर नजर ना डालें फ्लड लाइट्स पर तो आपको लगेगा कि आप दिन के 2 बजे यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर की, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ, अपनी कोशिशों के साथ इस खूबसूरत मैदान को यहाँ पर खड़ा किया है। सूरत के दिल में, सूरत की सरजमी पर। चलते हैं मैच की ओर। 5 गेंदे अभी भी शेष। 46 पर 7 वलसाड स्ट्राइकर्स। केवल 3 एक्स्ट्रास यहाँ पर दिए हैं अभिषेक, दीपक दादा प्रतिष्ठान की टीम ने। काफी बढ़िया गेंदबाजी, चाहे आप विजय पावले की बात कर लें, इमरोज की बात कर लें, पंकज पटेल की बात करें या फिर योगेश महात्रे। किस हिसाब से देखते हैं आप इस मुकाबले को भी? देखिए, अब ये मुकाबला जो कि किस तरह से आगे बढ़ेगा ये तो 5 गेंदे और बताएंगी पहले इनिंग्स को। लेकिन उससे पहले 46 स्कोर है, लॉस ऑफ 7 विकेट। 7 विकेट गंवा चुकी है टीम। एक बड़े लक्ष्य की तलाश में यहाँ पे विकेट जरूर खोई है, लेकिन अब क्या इन चीजों को वापसी करना चाहेगी, वापस करना चाहेगी यहाँ पे रन्स जुटाकर। योगेश महात्रे काफी शानदार गेंदबाज है, फील्डर पहले जज नहीं कर पाए, बाद में अंत के समय में और एफर्ट जो दिखाया दाद देनी पड़ेगी। क्या बात है, यहाँ पे इजाज कुरैशी काफी कमाल का एफर्ट दिखाया अंत के समय में, और इस तरह से 8वीं सफलता जो मिली है वो अपने नाम किया है यहाँ पर इस बार गेंदबाज योगेश महात्रे ने। काफी कमाल की गेंदबाजी। शाकिर के जाने के बाद शाकिब अब नए बल्लेबाज प्रवेश करेंगे। ये देखिए, शॉट को खेलने की कोशिश थे, बैट फ्लो भी शानदार था, लेकिन वो टाइमिंग, वो प्लेसमेंट उतना लाजवाब रहा नहीं, जिसके वजह से बाउंड्री लाइन के अंदर लपके गए और इस तरह से एक और झटका लगा टीम को।
विकेट के पीछे शाहिद शेख लगातार यहाँ पे आजमाते हुए, लगातार विकेट के पीछे से बातचीत करते हुए। आकाश तारेकर जो कि बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, टीम के कप्तान की भूमिका में है। विजय पावले भी लगातार बातचीत करते हुए। और बाकी के जो 4 गेंदें अब बची हुई है, इसको कैसे डालेंगे, किस जगह पे डालेंगे, किस स्पॉट पर गेंदबाजी करेंगे, ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है इस मुकाबले के अंदर। SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman. वाइड यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। बहुत शानदार तरीके से लय में नजर आ रहे हैं गेंदबाज, और काफी सारे इनके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं जो लगातार चुनौतियों का सामना करने के लिए बेताब रहते हैं, बेकरार रहते हैं। और योगेश भी कुछ उसी भूमिका में। यहाँ पे इस बार भटकते हुए, लाइन से भटकते हुए, लेंथ के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से वाइड का इशारा अंपायर से आता हुआ। इस बार बहुत ज्यादा बाहर डाल दी थी गेंद। अब यहां से वो चाहेंगे तो अगर स्टंप पे भी गेंदबाजी करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज हैं और इतनी ज्यादा परेशानी होगी नहीं। फिर भी अब क्या सोचते हैं, किस स्टैंडर्ड के साथ गेंदबाजी करते हैं, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। 8वें ओवर का क्रिकेट चलता हुआ, यहां पर गेंदबाज फिर से तैयार। ये अच्छी जगह पे थी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ इन्होंने ठान रखी है कि गेंद अगर करेंगे तो उसी ठिकाने पे, टप्पा खिलाएंगे उसी ठिकाने पे। वाइड यॉर्कर का एक सटीक प्रयास, लगातार उसमें सफल भी हो रहे। एक आधी वाइड गेंद जरूर गई है, लेकिन उससे घबराएंगे नहीं गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी के कसीदे पड़े इन्होंने। और अब यहां पर फिलहाल फिर से तैयार होते हुए कमेंट्री बॉक्स छोर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी इस बार। और इसी के साथ यहां पर बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। फिलहाल थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। अब यहां पे अंपायर जरूर नो बॉल एक बार चेक करना चाहेंगे। तो उससे पहले SkyExchange.net present 10PL Season 4 powered by Petroman। और इनके जितने सपोर्टर हैं, इनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऑफिशियल पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के स्पॉन्सर आकार चेन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल पार्टनर डिजिबिट्स, उनका शुक्रिया। स्मार्ट चेन, Sucos.io, पेप्सी, इतनी बड़ी ब्रांड है ये, वो इनके साथ जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी बात है, वो प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। UYP, अनलिश योर पोटेंशियल। और उसके साथ साथ वेन्यू पार्टनर SDCA सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, जहां की कई सारे बड़े मैचों की गवाही दिया है इस स्टेडियम ने। इंटरनेशनल मैचेस, उसके साथ साथ डोमेस्टिक मैचेस बहुत सारे अपने देखे। और पिछले IPL सीजन में आपने देखा था चेन्नई सुपर किंग्स के पूरी टीम को यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करते हुए, पूरे कप्तान सहित, महेंद्र सिंह धोनी सहित पूरी टीम यहाँ पर आपको नजर आई थी, इस ग्राउंड पर नजर आई थी। चलिए, तो सिग्नल तो मिली है नो बॉल की, और अब यहाँ पे एक अतिरिक्त रन भी जुड़ेगा और एक अतिरिक्त गेंद भी डालनी पड़ेगी। थोड़े ज्यादा प्रेशर में यहाँ पे गेंदबाज नजर आते हुए, बट इन चीजों को समझना होगा कि आप अगर स्टंप लाइन पर भी गेंदबाजी करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। तो फिलहाल अब देखते हैं किस जगह पे टप्पा रखते हैं।
चलिए ये भी एक ठिकाना बहुत सही है। योगेश मात्रे के द्वारा यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत तेज, और यहाँ पे अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सुरक्षित हैं या फिर चल पड़े हैं बल्लेबाज खुद से, क्योंकि उनको पता है कि डिसीजन क्या रहने वाला है। इस तरह से एक और झटका लगता हुआ लगातार 50 के आंकड़े तक, हाफ सेंचुरी के आंकड़े तक पहुंचने को देखना जरूर चाहेगी टीम। और 49 रन अभी स्कोर कार्ड पर रन हुए हैं। एक और विकेट गंवा चुकी है यहां से टीम। रिप्ले में साफ नजर आता हुआ। इसी के साथ अब यहां पे 50 रन पूरा होता हुआ टीम का जरूर एक रन जुड़ेगा, डबल के रन नहीं जुड़ेंगे। इसी के साथ अब यहां पे आखिरी गेंद का खेल शेष। तो पहली पारी की आखिरी गेंद समाप्त हुई। नो मैंस लैंड में योगेश दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। डबल के लिए जाएंगे और बिल्कुल पूरा भी करेंगे। तीसरे के लिए जा रहे हैं इस बीच, और क्या ये कामयाब होंगे? आमतौर पर देखा नहीं जाता है तीसरे रन के लिए। यहां पे बड़े ही बारीकी से पूरा कर लिया है तीसरा रन। तो पहले इनिंग का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, और इसी के साथ अब टारगेट जो सेट करी है टीम ने दीपक दादा प्रतिष्ठान के सामने, वो 54 का है। वलसाड स्ट्राइकर्स वर्सेस दीपक दादा प्रतिष्ठान के बीच ये मुकाबला, और अब देखते हैं कैसे चीज करेगी, क्या कुछ होगा। इन सब के साथ हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है सिद्दीक सर का और अभिजीत सर का। बहुत धन्यवाद अभिषेक और साथ ही साथ औसम। ये वीआईपी डाइस देर रात मेहमान मैच का मज़ा लेते हुए आरिफ भाई को दिखाया जा रहा है, जो तनवीर भाई के साथ इस वक्त बाउंड्री पे जाते हुए लक्ष्य रखा है। यहाँ पर दीपक दादा प्रतिष्ठान के सामने कुल मिलाकर 54 रनों का। वलसाड स्ट्राइकर ने दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। देर रात ये मुकाबला चलता हुआ 10 PM में। स्वागत है आप सभी का। देखना है कि क्या वलसाड, ये देखिए हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के आकार चयन SOCOS.io, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दूर के कैमरे से लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत का। देर रात आखिरी मुकाबला चलता हुआ 54 का लक्ष्य रखा है। वलसाड स्ट्राइकर ने दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के सामने। Back to cricket now. Welcome all of you. You are watching the Tennis World Cup 10PL present by Sky Exchange.net and powered by Petroman. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स मेरे भाइयों और मिस्टर हमारे ऑफिशियल स्कोरर पठान, नूर पठान, और उनके भाइयों और मैन ऑलवेज इन हिट आरिफ भाई के बहुत ही खासुल खास हमारे अभिजीत पवार, उनके भाइयों और इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर हैं हमारे, साथ ही साथ
शैनिश पाटिल, यस। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 54 का लक्ष्य। देखिए अभिजीत, देर रात जब मुकाबला होता है तो ड्यू फैक्टर बहुत काम करता है, और अगर हम सूरत की फ़ज़ाओं को देखें तो इस वक्त साफ नज़र आ रहा है फॉग। कोई पूछे कि सूरत में इस वक्त लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में क्या चल रहा है, तो 10 PL चल रहा है। फिर अगर कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि फॉग भी चल रहा है। मौसम बहुत ही सुहाना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। स्वागत है आप सभी का। देखना है कि क्या वलसाड के कैप्टन मितेश दरबार कौन सी रणनीति से, इस तरह के स्कोर इतनी देर रात इतने आसान भी नहीं रहते हैं चेस करने में। ये देखिए पेप्सी, पेट्रोमन और आकार चैन, बहुत ही खूबसूरत पैनस कलर कॉम्बिनेशन, लाजवाब, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट की फीलिंग्स आती हुई दुनिया टेनिस के बड़े शो 10 PL में। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए। एजाज कुरैशी एंड शाही शेख, these two are the recognized opener of दीपक दाता प्रतिष्ठान डोंबिवली। आरिफ भाई और तनवीर भाई थोड़ी चहलकदमी करते हुए बाउंड्री लाइन पर। 10 PL के चेयरपर्सन। बहरहाल खेल की शुरुआत होती भी, दोनों ओपनर बीच मैदान पर। अभिजीत, इस तरह के जो स्कोर्स रहते हैं वो थोड़े चिंता का कारण बनते हैं। अगर स्कोर अबव 70 रहता है तो बल्लेबाज शुरुआती दौर में ही अटैक करते हैं। स्कोर अंडर 50 रहता है तो बल्लेबाज रन टू बॉल इक्वेशन खेलते हैं। लेकिन इस तरह के जो स्कोर रहते हैं वो बल्लेबाजों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। शॉट्स के लिए जाए, सिंगल डबल खेले, और देखते ही देखते मैच फंस जाता है। लेकिन जहाँ तक दीपक दादा प्रतिष्ठान का डोंबिवली का सवाल है, उनके पास लगभग 7 ऐसे बैट्समैन हैं जो एनी काइंड ऑफ बॉलिंग, दे हैव एबिलिटी डिस्ट्रॉयड एनी काइंड ऑफ बॉलिंग यूनिट। बहरहाल दोनों ओपनर बीच मैदान पर सामना करने जा रहे हैं। बैट्समैन शाही शेख, और सामने की ओर से जो नॉर्थ एंड है वहाँ से गेंदबाजी के लिए अब आते हुए टीम के कैप्टन मितेश दरबार। पावर प्ले में फील्ड की जमावट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे में। मिड ऑन थोड़ा स्टैटिश है, और 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर हैं, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग है और एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए मितेश दरबार। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के सामने 54 का लक्ष्य रखा है वलसाड स्ट्राइकर ने। शाहिद शेख ऑन स्ट्राइक। पावर प्ले के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। इनफील्ड के ऊपर से गेंद कवर बाउंड्री की तरफ सरक रही है। गेंद भी बाहर और फील्डर भी बाहर। 4 रन। ये क्लास है शाहिद शेख का। ही इज द किंग ऑफ रिंग। यस, अनडाउटेडली जिस तरह से दीपक दादा प्रतिष्ठान इनके लिए शाहिद ने जो शुरुआत की है, एक बेक ऑफ खिलाड़ी है। अक्सर स्टैंड एंड डिलीवर वाले शॉट इनसाइड 30 यार्ड के फील्डर्स को क्लियर करना, ये उनकी यूएसपी है। बिल्कुल, पावर प्ले के बहुत अच्छे बैट्समैन है। किंग ऑफ रिंग है। इन फील्ड के ऊपर से खेला था, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, बहुत बढ़िया कोशिश थी, लेकिन ड्यू फैक्टर काम करता हुआ पैर थोड़ा फिसला, गेंद भी बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौके से खाता खुला वहाँ पर शाहिद शेख का। और वहाँ देखिए बल्लेबाज भी अपने पैरों में क्रैम्प्स महसूस कर रहे। 4 रन
बिना कोई विकेट के दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। मुकाबला चलता हुआ वलसाड स्ट्राइकर और दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के बीच में। कल ठीक 8:30 बजे 8 बजे 10 PL की शुरुआत हो जाएंगी। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए मितेश दरबार। देखिए कैप्टन लीडिंग फ्रंट, लंबे कद के बॉलिंग एक्शन भी उनका हाई पैकम है। मितेश दरबार सामने की ओर से आते हुए शाहिद शेख के लिए फिर से इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, अब जाके उसको रोका है 2 रन स्कोर में आते हुए। देखिए ड्यू फैक्टर काम कर रहा है, आउटफील्ड थोड़ा धीमा हो गया है। 2 रन से शाहिद शेख पहुंचे 6 पर। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली 6 रन बिना किसी विकेट के। पावर प्ले के बहुत ही जबरदस्त ओपनर हैं और पावर प्ले में कोई भी ज्यादा दबाव नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। मितेश दरबार, बाउंसर गेंद कंधे के जोर से उठाकर खेला, वाइड का इशारा, बैट्समैन की रीच के बाहर थी गेंद, ज्यादा ऊपर से चली गई थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। तुरंत ही 1 for the ओवर का भी इशारा आता हुआ 7 पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। मितेश दरबार, शाहिद शेख के लिए बहुत ही खूबसूरत अपरकट, गेंद पॉइंट बाउंड्री पे जाती हुई 4 रन। जरूर पूछना चाहूंगा अभिजीत आपसे कि 2003 में सेंचुरियन पार्क में मुकाबला चल रहा था भारत बनाम पाकिस्तान और इस तरह के अपरकट सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने काफी लगाए थे, खासतौर से शोएब अख्तर के सामने। टेक्निकली बहुत ही साउंड बैटर है शाहिद, अकॉर्डिंग टू मेरिट खेलते हैं एंड दैट्स द रीजन 2 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं शाहिद। स्कोर हो चला है 11 बिना कोई विकेट के नुकसान पर। फ्लाइंग रिप्लाई देते हुए शाहिद शेख 11 रन बिना किसी विकेट के। मितेश दरबार सामने की ओर से आते हुए शाहिद को अच्छी गेंद हल्के हाथों से केवल टैप कर दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन। सेंसिबल क्रिकेट। 12 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। बहुत ही करारा जवाब दे रही है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली। बिल्कुल, अगर दीपक दादा प्रतिष्ठान की हम बात करें तो नांदेवली डोंबिवली 12 रन बिना किसी विकेट के। हिजाज कुरैशी 10 PL में एक 42-40 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेल चुके हैं। हिजाज को स्विंग, एज एंड गॉन। That's a big wicket. एजाज जैसे होनार बैटर का विकेट लेते ही MSD हो गए हैं खुश। वलसाड स्ट्राइकर्स striking the early wicket here. एजाज कुरैशी is out. यस, पैरों में हलचल नहीं थी। ऑन द राइज बॉलर के सर के ऊपर से मारना चाहते थे एजाज कुरैशी। शून्य का चश्मा पहन के लौटते हुए डगआउट में दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदेवली डोंबिवली को पहला झटका लगता हुआ 12 के योग पर। 12 रन 1 विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे केतन मात्रे, कमाल के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे टच में इस सीजन में केतन मात्रे। सबसे बड़ी बात है अभिजीत के, हालांकि वो बहुत मजबूत काटी के हैं लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं।
लेकिन यहाँ पर कप्तान ने, दरबार ने पहला विकेट लगा दिया है। देखना है क्या वो विकेटों का दरबार लगाते हैं। जी जरूर, एमएसडी ने शुरुआत थोड़ी सी नाचाई करी है, लेकिन इस बार जरूर विकेट लेते उनका आत्मविश्वास दुगना हो चला है। केतन मात्रे ने बल्लेबाज के लिए ये पहली गेंद। मितेश दरबार केतन को हल्के हाथों से गली पे खेला है। यहाँ पे रनआउट का मौका, बहुत बड़ी विकेट, आउट हो गए केतन मात्रे। शाही शेख रन के लिए तैयार नहीं थे और ये दूसरा झटका लगा है और वलसाड स्ट्राइकर अब मैच में लौटती हुई। साकिर खान ने करिश्मा कर दिया, 2 गेंदों पर 2 झटके लगते हुए दीपक दादा प्रतिष्ठान 11 की टीम। केतन मात्रे इन फॉर्म बैटर फॉर दीपक दादा प्रतिष्ठान अपना विकेट गवाते हुए। देयर वाजंट अ चांस ऑफ अ रन देयर, सीधे साकिर के पास गेंद गई थी और उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, करेक्ट एंड पर थ्रो कर दिया। ये जरूर फील्डर थोड़े से गड़बड़ी में नजर आए थे, लेकिन उनके लिए आसान था ये विकेट लेना। सो दूसरा झटका लग चुका है। अब इस झटके को संवारने के लिए आए हैं वीपी यानी कि विजय पावले। देखिए, विजय पावले को ऊपर बल्लेबाजी को इसलिए भेजा है कि दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के कैप्टन चाहते हैं आकाश तारेकर के कुछ क्विक रन्स आए, पिंच हिटर के तौर पे भेजा है उनको। बहुत कम देखने को मिलता है कि विजय पावले नंबर 4 पे बल्लेबाजी पे आए। एक अलग गेम प्लान। देखिए, जब मैच बड़ा होता है तो गेम प्लान भी बड़ा होता है। इस वक्त लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में जो तापमान है वह है 22 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त देर रात, आधी रात में 10 PL चलता हुआ और अतराफ में अगर हम देखें तो फॉग भी चल रहा है, साफ नज़र आ रहा है फॉग मैदान के बाहर। यही कारण था कि गेंदें उतनी फास्ट ट्रेवल नहीं कर रही है बाउंड्री की तरफ। गेंदबाजी में शाकिर अजमेर को लगाया गया है साउथ एंड से। शाहिद शेख के लिए बैकफुट पे गए, हुक कर दिया है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं किंग ऑफ रिंग शाहिद शेख। पावर प्ले के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है अभिजीत। देखिए कितने जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था और ऐसा लग रहा है कि उनके पास काफ़ी समय है शॉट खेलने के लिए। इस चौके की मदद से दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का स्कोर 16 रन 2 विकेट और 16 के 16 रन 15 रन तो शाहिद शेख के बल्ले से आए। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या खूबसूरत टेलीकास्ट हो रहा है। हाई डेफिनेशन HD फिनिश में ये टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। जूतों की लेस, ये भी एक अलग कहानी है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट जब खेला जाता था, अभी भी खेला जाता है, देखिए एक बैट्समैन की जूतों की लेस अंदर थी, क्रीज खुली हुई थी। वो मौजू इतना बढ़ गया कि आधे अंपायर का पैनल का कहना था कि जूते की लेस शरीर का हिस्सा है, पहना हुआ है तो बैट्समैन आउट नहीं है। और आधे अंपायर पैनल का कहना था कि लेस क्योंकि अलग चीज़ है तो आउट होना चाहिए। ये देख सकते हैं आरिफ भाई के साथ तमाम वॉलेंटियर्स, तमाम उनके साथी काफ़ी खुश हैं। आसिफ हैं, तनवीर हैं। शाकिर अजमेर मुड़ते हुए सामना करेंगे शाहिद शेख। फिर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से 4 रन। क्या अभिजीत ये किंग ऑफ रिंग है या नहीं? पावर प्ले का
बेहतरीन खिलाड़ी है या नहीं? Obviously, you are absolutely correct. जिस तरह से शाहिद ने स्पेशली ये कवर ड्राइव्स क्रीज में रहते हुए हर एक शॉट को क्लियर किया है और बहुत ही आकर्षक नजर आए हैं. वेरी गुड बैटिंग बाय शाहिद शेख. Typical power play stroke played on the rise, firmly driven over the extra cover for 4. साकिर अजमेर इस मरतबा कट कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, पहले बाउंस पे गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे. अच्छा कॉल विजय पावले का. हिमांशु पाटिल थे पीछे. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का कुल मिलाकर 21 रन, 2 विकेट, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. शाकिर अजमेर पटकी भी गेंद थी, इम्प्रोवाइज तरीके से खेला, लेकिन रन पूरा करते हुए जब तक के शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाकर खिलाड़ी गेंद को उठाते. धीरे धीरे अब रन आगे बढ़ते हुए 22 पे पहुंचा है स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पे. ओवर नंबर 2 चलता हुआ P2 पावर प्ले 2 मैंडेटरी पावर प्ले. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए शाकिर अजमेर सामना करेंगे शाहिद शेख. बढ़िया गेंद, बाल बच गए. किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया. पूरी तरह से बीट हुए थे, दूर से खेलना चाहते थे शाहिद शेख. हालांकि इस तरह के शॉट्स के लिए काफी माहिर है वो. इस मरतबा पहले इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को स्टीयर किया फ्लाई स्लिप में. 1 रन, कुल मिलाकर 23 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद. क्या कहेंगे अभिजीत? ये सर बहुत ही अच्छी रही है पिछली ओवर. 11 रन जोड़े गए. पहले ओवर में अगर देखें तो पहले ओवर में रन जोड़े गए थे 12. इस ओवर में रन आए हैं 11. बहुत क्रूशियल है. जिस तरह से रिक्वायर्ड रन रेट है उसका पीछा करते हुए करंट रन रेट 11.50 से इस पूरे बैटिंग पावर प्ले का भरपूर आनंद लिया शाहिद शेख ने, जो 9 गेंदों पर 21 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 आकर्षक चौके मौजूद है. 23 for 2 एंड ऑफ 2 ओवर्स. एजाज जल्दी आउट होने के बाद पारी को संभाला है शाहिद ने. एजाज एक बेहतर खिलाड़ी, लेकिन आज वो असरदार परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए. बिल्कुल. आस्किंग रन रेट अब काफ़ी कम हो चुका है. 5.00 दी आस्किंग रन रेट. पावर प्ले में बहुत बढ़िया रिप्लाई, फ्लाइंग रिप्लाई हम कहेंगे दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का. 36 गेंदों में 30 रन चाहिए. शाहिद शेख 9 गेंदों में 21, 4 चौके शामिल. विजय पावले 1 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाया. शाहिद शेख स्ट्राइक पर हैं और गेंदबाजी में जीत पटेल को बुलाया है. टीम को जीत दिलाने के लिए जीत पटेल को गुच्छों में विकेटें लेना होंगी. जीत पटेल पावर प्ले खत्म हो चुका है. नॉन पावर प्ले में 4 खिलाड़ी सर्कल में. शाहिद को हल्के हाथों से कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे गई है. 1 रन. शाहिद पहुंचे 22 पे, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 24 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे. 53 के लक्ष्य का पीछा कर रही है. इस 24 रन हो चुके हैं. 53 के लक्ष्य का पीछा कर रही है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली. जीत पटेल इस मरतबा लांस करने की कोशिश की थी, अब जाकर अंपायर वाइड देते हुए, क्योंकि लिमिटेड ओवर मैचेस में अगर लेग स्टंप को 1 इंच भी गेंद मिस करती है तो वाइड दिया जाता है. इन कटर थी, टिप्पा खाने के बाद निकल गई लेग स्टंप को छोड़ती हुई. कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया था. इस मरतबा स्विच हिट और जाल में फंसते हुए विजय
पावले, एक और विकेट गिरता हुआ, विकेटें भी लगातार गिर रही है, रन भी बन रहे हैं, 25 रन 3 विकेट। जो ट्रम्प कार्ड भेजा था अभिजीत वो नहीं चला। No, that was a big mistake by विजय पावले। जरूरत नहीं थी, शाहिद के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाने की कोशिश में नाकामयाबी मिली विजय को और तीसरे विकेट का पतन हो चला है। 25-3 दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली की टीम। देखिए अभिजीत, रिवर्स स्वीप हालांकि जिम्बाब्वे के कैप्टन डेविड ऑर्टन ने इस शॉट को इन्वेंट किया था, ईजाद किया था, लेकिन रिवर्स स्वीप सबसे महंगा पड़ा था इंग्लैंड को रिलायंस वर्ल्ड कप 1987 के फाइनल में। माइक गेटिंग 88 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल एक तरफा जीत की तरफ ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड बढ़ रही थी। उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला, वो विकेट कीपर के हाथों कैच हुए और उसके बाद डिफरेटर्स को बोल्ड करके, स्टीव वॉ ने बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया के झोली में कप डाल दिया था। हालांकि स्विच हिट को इन्वेंट किया केविन पीटरसन ने, काफ़ी चर्चा में भी रहा था, बाद में आईसीसी ने उसे मान्यता दी। बहरहाल यहाँ देखना है नए बैट्समैन आकाश तारेकर, टीम के कैप्टन, गजब के खिलाड़ी हैं आकाश तारेकर। सामना करें गेंदबाज जीत पटेल का। जीत पटेल विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए तारेकर को इस मरतबा दूर से गेंद को चॉप कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन। फील्डिंग बहुत ही दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का 26 रन 3 विकेट। अभी भी काफी रन चाहिए। जीत पटेल शाहिद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, खाली क्षेत्र है, 1 रन बना, दूसरे की कॉल है, अपील हो रही वहां पर, लेकिन अंपायर सहमत नहीं, 2 रन पूरे। कमाल की सोच की बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद शेख, हल्के हाथों से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को टर्न कर दिया था लेग साइड में। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला था शाहिद ने। ये देखिए फ्रंट फुट पे आकर देखा कि खिलाड़ी दूर है। दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट। जब तक हिमांशु पाटिल डीप से आते हैं, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। स्कोर आगे सरकता हुआ 28 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से अब और 25 रन चाहिए। इस मरतबा अच्छी गेंद, फिर पीछे हटे, फिर टर्न किया है, फिर 1 रन बना। इस मरतबा मना किया, गेंद पे झपटते देखा था वहां खिलाड़ी को। हिमांशु पाटिल डीप में थे, 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर 29 रन 3 विकेट। It's now only 25 runs needed from 31 balls. 25 की जरूरत है बचे हुए 31 गेंदों पर। वलसा स्ट्राइकर्स को स्ट्राइक करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज मैच में दूरी बन जाएगी। फिर सेंसिबल क्रिकेट तारेकर का, बल्ले के फेस को खोलते हुए, बल्ले के चेहरे को खोलते हुए, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खेलते हुए 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 30। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का। विकेटें गिरी है 3, ओवर बचे हैं यहाँ से 5 और रन चाहिए 24। देखिए इस तरह के जो मैचेस रहते हैं वो जीतने के लिए आपको गुच्छों में विकेट लेना होते हैं। ये टीम के कैप्टन आकाश तारेकर, दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के 2 गेंदों में 2 रन बना के खेल रहे हैं। 30 रन 3 विकेट और 3 ओवर। अब साउथ एंड से मेरे ख्याल से गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, तब्दीली की गई है। दिव्येश आ रही हैं ओवर नंबर 4 लेकर। 24 की आवश्यकता बचे हुए 30 बॉल में। बेहतरीन ग्राफिक्स, बेहतरीन टैली, बेहतरीन इक्वेशन आता हुआ टीवी मॉनिटर पे। दिवेश
DVS शुरुआत करने जा रहे हैं। दिवेश तांडले को मोर्चे पे लगाया गया है। इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को इम्प्रोवाइज तरीके से खेला था, हवा में भी जरूर थी, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पे पहुंचा है, 3 विकेट। 31 पर 3 है स्कोर। पार्टनरशिप ये 6 रन की हो चली है। 23 रनों की केवल आवश्यकता है बचे हुए इस खेल में। जरूर ये जो पूरे ग्राउंड पर जो ओस है उससे थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ गेंदबाजों को हो रही है रनअप के दरमियान। यस, क्योंकि अब ड्यू फैक्टर काम कर रहा है। हल्की शबनम मैदान पर, शाहिद शेख 12 गेंदों में 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकाश तारेकर ने 3 गेंदों पर 3 रन बनाए। ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत का। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट। देखना है कि क्या गेंदबाजी को कंटिन्यू रखेंगे दिवेश तांडले। कल ठीक 8 बजे देखना ना भूलिए। ये देखिए वलसाड स्ट्राइकर्स का प्लेइंग स्क्वाड और दीपक दादा प्रतिष्ठान का प्लेइंग स्क्वाड। आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनका पैर मुड़ गया था, जिस तरह से बिल्कुल बताया गया। काफी लंबा बैटिंग लाइनअप बाकी है। आप देख रहे हैं इसका exchange.net present 10 PL powered by Petroman, beverage partner Pepsi, strategic timeout official partner Akar Chain, official partner Sucos.io, smart chain Digibits, किटिंग पार्टनर है UYP, अनलेस योर पोटेंशियल, वेन्यू सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। बॉस टेक्सटिंग देना। शाहिद शेख, इन पर अब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक आप मंजिल पार कर नहीं लेते तब तक आपका काम जारी रहेगा। आकाश तारेकर उनका एक अच्छा साथ निभा रहे हैं।
बहुत बढ़िया एफर्ट वहां पे। तीसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन, लेकिन मौका जरूर दिया है और ये काफी महंगा पड़ सकता है। 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 36 रन, 3 विकेट। 36 for 3। आइए देखते हैं जिस तरह से शाहिद ने थोड़ा सा एक चिकी शॉट ऑफर करने का प्रयास किया, कैच मिस हो चला था, एक अच्छा मौका था, उस मौके को तो गवा दिए और 3 रन इसी दरमियान दौड़कर पूरे कर लिए हैं शाहिद और आकाश ने। इस ओवर की अब आखिरी गेंद बची है, देवेश तांडेल इस आखिरी गेंद को लेकर, बहुत अच्छी गेंद लेकिन सॉफ्ट हैंड्स के साथ आकाश दौड़ पड़े हैं दूसरे रन के लिए और आसान सा ये रन पूरा होता हुआ 2 के साथ 4 ओवर की समाप्ति 38 पर 3, 38 for 3, एंड ऑफ 4 ओवर्स। देखिए 4 ओवर में 38 रन और समय हो चुका है इस वक्त स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन 24 गेंदों में केवल यहाँ से 16 रन चाहिए। देखिए इक्वेशन तो आसान है, मुकाबला चलता हुआ दीपक दादा प्रतिष्ठान बनाम वलसाड स्ट्राइकर्स। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि इंटरनेशनल जो टेलीकास्ट रहता है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया है। साकिब खान को मोर्चे पे लगाया गया है, हालांकि लेफ्ट आर्म स्लो मीडियम गेंदबाजी करते हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बीच बीच में तेज गेंदों का भी अच्छा मिश्रण करते हैं। साकिब खान सामना करेंगे शाहिद शेख। इक्वेशन इतना मुश्किल नहीं है, सामने दीपक दादा प्रतिष्ठान के साकिब खान गेंदबाजी के लिए आए, थोड़ा समय लिया जा रहा है। for 3। आप देख रहे हैं लाइव एक्शन लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के स्टाफ विजन से हम देख सकते हैं कि शाहिद ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते रहें। बहुत अच्छी ठंड है सूरत के इस मैदान पे, लेकिन क्रिकेट की गर्मी जारी है। SkyExchange.net proudly presents 10PL Season 4 powered by Petroman, official partner and strategic timeout partner Akar Chain, official partners Digibits, Smart Chain Royals, Socos.io, beverage partner Pepsi, official kidding partner UYP, unleash your potential, and Veni partner Surat District Cricket Association, Lal Bhai Contractor Stadium, Surat। साकिब खान, गुलाबी सर्दी का महीना और बहुत ही हॉट क्रिकेट आप देख रहे हैं। अब हल्की ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बहते हुए साकिब खान सामने की ओर से आते हुए इस मर्तबा कंट्रोल शॉट खेला है, 1 रन बनता हुआ। शाहिद शेख पूरा देखभाल के बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का 39 रन, 3 विकेट। साकिब खान, अच्छी गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी, हालांकि पुश करके रन लेना चाहते थे। डॉट गेंद यहाँ से अभी भी ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी, अतिरिक्त उछाल था वहां पर। साकिब खान एक फील्डर को दूर लगा रहे हैं, शॉर्ट मिड विकेट पर कैप्टन आके खड़े हैं।
कट करने की कोशिश, मौका। बॉल यार। तीसरे अंपायर की मदद जबकि देखना है, 2 रन पूरे जरूर किए बैट्समैन ने, लेकिन पहले ही रन पर रनआउट की अपील हुई और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ चले। अभिजीत, आपको पता चाहिए कि डरबन टेस्ट में तीसरे अंपायर के पहले शिकार सचिन तेंदुलकर हुए थे। अंपायर कार्ल थे जिन्होंने आउट दिया था और यह घटना हुई थी 14 नवंबर 1992। देखना है कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। तीसरे अंपायर को जब पूछा जाता है तो बल्लेबाज का जो कलेजा है ना, वो हलक में आके अटक जाता है। देखना है कि तीसरे अंपायर के निर्णय का इंतजार। डिसीजन पेंडिंग। थ्रो बहुत जबरदस्त आया था, डायरेक्ट हिट लगा था। हालांकि अंपायर के डिसीजन का अभी भी इंतजार है। यस इज आउट। शाहिद पहले ही डगआउट की तरफ निकल गए थे, बढ़िया बल्लेबाजी के बाद लौटे। डगआउट में तालियों से उनका स्वागत होता हुआ 15 गेंदों पर 30 रन बनाकर कुल स्कोर है 39 रन, 4 विकेट। यहां से अभी भी 15 रन चाहिए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को नितिन माटुंगे आए। इसका मतलब है कि दीपक दादा प्रतिष्ठान के पास बहुत गहराई तक बल्लेबाजी। यस, अनडाउटेडली एक अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ, बैलेंस टीम, तगड़ी टीम है इस टूर्नामेंट में। लेकिन साकिब खान की गेंदबाजी ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि रनआउट में वो विकेट हासिल हुआ है, लेकिन साकिब ने जिस तरह से दबाव बनाया था वो कारगर साबित होता हुआ नजर आया। अब आकाश तारेकर का साथ देने आए हैं नितिन माटुंगे, जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस सीजन में। ये देखना होगा किस तरह से अब इस रनों का पीछा होता है। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को निकाल दिया है। पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 40 पे पहुंचा है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का। यहां से 14 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। उसी 14 रनों का पीछा करने के लिए संघर्ष करना होगा। 40 for 4, 40 पर 4। ओवर की 2 गेंदें शेष, 14 रनों की आवश्यकता बचे हुए 20 बॉल के खेल में। काफी समय लिया जा रहा है साकिब खान की तरफ से। साकिब खान सामने की ओर से आते हुए सामना करेंगे टीम के कैप्टन आकाश तारेकर। फिर चॉप किया है। इस मरतबा गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। लगातार उसी क्षेत्र में खेल रहे टीम के कैप्टन आकाश तारेकर। 1 रन से 41 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए वलसाड स्ट्राइकर भी भरपूर कोशिश करी है मैच में वापसी की। ये देखिए चॉप स्ट्रोक, बल्ले को नीचे किया था, नीचे बैकलिप से चॉप करते हुए आकाश तारेकर। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग पर। खिलाड़ी हैं, 1 रन आता हुआ। हालांकि लूजनर मिली थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए नितिन माटुंगे। एंड ऑफ 5 ओवर्स। अब 18 बॉल पर 12 की जरूरत है। 42
पर 4 5 ओवर के बाद skyaction.net 10PL सीजन 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ठीक 2:02 हो चले, लेकिन क्रिकेट इंडिया में और पूरे विश्व भर में लाइव क्रिकेट का मजा कुछ और ही है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको गुड नाइट करने की बात जरूर आएगी, लेकिन ये रन चेज जिस तरह से चल रहा है, पहले 2 विकेट गिरे 12 पर, तीसरा विकेट 25 रनों पर और चौथे विकेट का पतन हुआ 39 रनों पर। बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली की टीम इन द पिंक जर्सी, और दूसरी तरफ वलसाड स्ट्राइकर्स द मैन इन येलो तैयार है इस जंग के लिए। खेल की शुरुआत होती हुई इस एंड से अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज जीत पटेल को। उनका एंड बदला गया है। सामना करेंगे बैट्समैन माटुंगे, नितिन माटुंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2:07 हुए। हमारे दोनों जो चैनल है इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही कड़क शॉट है, कोई मौका नहीं, 4 रन। क्या गजब का शॉट खेला है। हरी घास पे गेंद आग लगाती हुई पहुंची वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे 4 रन। स्टैंड एंड डिलीवर। देखिए कोई भी अपनी जगह से आला नहीं, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर स्टाइल था, 4 रन। 2:07 हुए। 2500 लोग प्रिंस मूवीज यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और 10PL ऑफिशियल पे 1200 लोग। इस मरतबा स्ट्रोक को चेक किया हल्के हाथों से, गेंद को कवर ड्राइव लगाते हुए 1 रन। अब धीरे धीरे जीत की खुशबू महसूस होती हुई इस मैच में दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के लिए। डगआउट में अब थोड़ा इत्मीनान है। केतन मात्रे थोड़े रिलैक्स हैं, विजय पौले भी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। एजाज कुरैशी भी अब थोड़ा इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। तारेकर को गेंद को आने दिया, फिर वहीं खेला। लगातार तारेकर गली के चक्कर काट रहे हैं। 47 रन 4 विकेट। यहाँ से और कितने रन चाहिए? 7 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। जीत पटेल आकाश को बढ़िया गेंद, जबरदस्ती टैप करना चाहते थे। अब जाकर उस स्पॉट को देखा है जहां से गेंद कट के अंदर की जानी पाई थी। साइड आर्म गेंद थी और बाएं हाथ के गेंदबाज की ये स्टॉक गेंद रहती। अभी भी जूझती लड़ती वलसाड स्ट्राइकर। ये खूबसूरती है क्रिकेट की। कट करने की कोशिश, फिर बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। तारेकर को वाकई में आसमान की तरफ देखने वाले तारे दिखा रहे हैं। कमाल की बॉलिंग हो रही है। जीत पटेल इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला। क्या फील्डिंग है, क्या फील्डिंग है वहां पर। रन तो जरूर लिया है, लेकिन दिस इज द एथलेटिक एफर्ट फ्रॉम द फील्डर। आइए देखते हैं रिप्ले में। अगर वो गेंद को नहीं रोकते तो पीछे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। ओवर समाप्त होते हुए 6 रन बने, 48। अब केवल 6 रनों की आवश्यकता है सर, 12 गेंदों पर। और डेफिनेटली दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली की टीम बहुत ही महफूज से पूरे डगआउट में एक खुशी का माहौल है। बस वो जानते हैं कि यहाँ से अब रन चेस करना बहुत आसान होगा, कोई दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस ओवर में एक अच्छा कारनामा करते हैं, विकेट लेकर सस्ते में बने रहते हैं बॉलर, तो श्योरली वलसाड स्ट्राइकर के लिए एक धुंधला सा मौका क्यों ना हो वो बनेगा।
और वलसाड़ स्ट्राइकर्स इस मुकाबले में जिंदा रह सकते हैं। मरता क्या ना करता, साकिब खान को कंटिन्यू रखा गया। अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे उन्होंने, अब 6 रन 12 गेंदों पे बचाने। आकाश तारेकर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया है और कैप्टन ने 8 रन बनाए। साकिब खान आकाश तारेकर के लिए इस मर्तबा हवा में गेंद, आउट तारेकर। साकिब खान ने ये बहुत ही कीमती विकेट हासिल कर ली है। टीम के कैप्टन आकाश तारेकर डगआउट लौटते हुए। That's what we were discussing about, sir. जिस तरह से साकिब के इस गेंद पर कोई जवाब नहीं दे पाए आकाश, और आतिक का एक बहुत ही अच्छा कैच, बिकॉज दीज कैचेस आर वेरी डिफिकल्ट। दिखने में आसान है, लेकिन अगर आप कैच के लिए अप्रोच करते, लुक एट दैट, अ वेरी गुड एफर्ट एंड easy catch. Difficult looking catch was made it look like very easy by Atik. पहली गेंद पर एक हाई वोल्टेज झटका लगने के बाद अब 48 पर 5 है स्कोर। 6 रनों की आवश्यकता बचे हुए 11 गेंदों पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, पंकज यादव। बड़े बूम यस, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं पंकज यादव उर्फ माटिया, और बूम बूम 6 के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरह का क्लाइमेट है, इस तरह के क्लाइमेट में बड़ा शॉट बड़ी मुश्किल से आता है। साकिब खान कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट है, खींच के मारा है फ्रंट फुट पे। 1 रन से 49 रनों पे पहुंचा है स्कोर। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली का। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, सीधा खेल दिया है, बहुत जल्दी पहुंच गए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। 1 रन 50 रन पूरे होते हुए, और कुल मिलाकर 5 विकेटें गिरी है। 4 रन और चाहिए। यस, ये सीजन 4 है 10 PL का, उतने ही रन दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली की टीम को रिकॉर्ड है। पंकज का एक अच्छा शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग। जरूर उनके प्राउड ओनर दीपक दादा बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अब जीत से केवल और केवल 3 रन दूर है। वीआईपी डाइस पे उनके ओनर बैठे हैं। 51 रन 5 विकेट। साकिब खान सामना करेंगे बैट्समैन नितिन माटुंगे। खेल दिया गेंद को, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के ऊपर। 6 रन और इस मुकाबले को जीत लिया है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली ने। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हार्ड लक स्ट्राइकर्स वलसाड़। That was short of this evening, sir. Look at that, Nitin Matunge finishing that match with a boundary. तो चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं देखिए 2 दावेदार थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू पंकज पटेल, who consider only 3 runs and claim 2 wickets. हेलो अभिषेक
को, इस क्रिकेट के महाकुंभ को 10PL जो कि skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और आज के इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हीरो रहे हैं पंकज पटेल। काफी कमाल की गेंदबाजी की थी, सिर्फ और सिर्फ वो एक ओवर जो सब कुछ बदल गया। पूरे मुकाबले के अंदर उस एक ओवर को हमने देखा किस तरह से गेंदबाजी इन्होंने की थी, कमाल की गेंदबाजी की। आइए, उससे पहले हमारे बीच गेस्ट भी मौजूद रहेंगे इस ट्रॉफी और 5000 कैश प्राइज के साथ। पंकज पटेल यहां पे हमारे बीच अब नजर आ रहे हैं। अशरफ इस्माइल सर मौजूद हैं। आखिरी मुकाबले के मैन ऑफ द मैच पंकज पटेल। तो यहां पे पंकज पटेल को अब एक 5000 के चेक के साथ सम्मानित किया जाएगा और किया जा रहा है। चलिए, पंकज पटेल हमारे बीच मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे खेलकर कैसा लग रहा है? 10PL या आपका फर्स्ट सीजन है या फिर पहले भी आपने खेला, और खेल करके कैसा फील हुआ? और ऊपर से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। मेरा पहला ही सीज़न है 10PL का वैसे, और इतना अच्छा ग्राउंड है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल के। आगे के मैच में कैसी तैयारी रहने वाली है? वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, जो टीम का डिमांड रहेगा वो करना है, बाकी कैप्टन के ऊपर रहेगा जो रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज दूसरे दिन के सफर में हम सब ने देखा इतने सारे मैचेस को, इतने सारे लगातार गतिविधियों को। कल फिर से जुड़ेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए यहीं पे इजाजत। मिलते हैं कल एक और बड़े दिन के साथ, एक और कई सारे बड़े मुकाबले के साथ। और तब तक के लिए आप सबसे लेता हूं विदा और शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं कल के मुकाबले के साथ। थैंक यू।